हेलो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जीएसटी में जीएसटी R1 क्रिएट करना बताया था, जीएसटी R1 पे इम्प्लीमेंट करना बताया था। आज मैं आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में हम जीएसटी R1 पे आ रहे हैं और यहाँ मैं आपको बताऊंगी आज B2C लार्ज इनवॉइसेस एंड B2C स्मॉल इनवॉइसेस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों जो होते हैं वो अनरजिस्टर्ड डीलर या फिर आप एंड कंज्यूमर को अगर सेल करते हैं, ठीक है, तो अगर आप इनको सेल करते हैं तो ये यहाँ पर शो होते हैं उनकी इनवॉइस। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि अगर आप विद इन दिस स्टेट, ठीक है, या चलिए अगर हम देखते हैं कि अगर आप इंटर स्टेट किसी को भी आप सेल करते हैं तो अगर आपकी अमाउंट जो है वो 2.5 लाख से अबव है तो वो अमाउंट आपकी शो होगी लार्ज इनवॉइस में। अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं और जो अमाउंट बनती है इनवॉइस की वो 2.5 लाख से कम है तो वो आपकी स्मॉल इनवॉइसेस में शो होगी। अगर देखिए उसके बाद सेकंड है कि अगर आप सेम स्टेट में विद इन द स्टेट अगर आप सेल परचेज करते हैं तो चाहे अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा है चाहे अमाउंट 2.5 लाख से कम है, जो इनवॉइस शो होगा वो आपका B2C स्मॉल इनवॉइसेस में ही शो होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता चला। अब मैं आपको एक इनवॉइस के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, एक सेल्स हम एंट्री करते हैं दोनों के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको यहाँ पे मोर क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे सेल्स इनवॉइस पे मैं आ रही हूँ और यहाँ पे हमने एक लेजर क्रिएट करना है। ऑल्ट सी करके हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर अमन क्रिएट किया अंडर सन्ड्री डेटर। इसको हम देखिए सेम स्टेट में ले रहे हैं। ठीक है, इसको यस किया, इसको हम कंज्यूमर ले लेते हैं। ठीक है, कंज्यूमर में जीएसटी नंबर देने की जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं देंगे। ठीक है, अब इसको अंडर मैंने सेल्स ले लिया। नेम ऑफ आइटम इसको हम फ्लॉपी डिस्क ले लेते हैं। ये देखिए ये मैंने अमाउंट ले ली। ठीक है, ये जो अमाउंट है 2.5 लाख से कम है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको इसमें हमने टैक्स कैलकुलेट नहीं किया, अभी सेम स्टेट है तो इसमें कैलकुलेट जो होगा वो CGST कैलकुलेट होगा और क्या कैलकुलेट होगा, SGST कैलकुलेट होगा। अगर मैं IGST देखूं तो कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि सेम स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक और मैं लेजर क्रिएट करती हूँ, मिस्टर मोहन अंडर सन्ड्री डेटर्स। इसको मैं अदर स्टेट ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको अदर स्टेट लिया और इसको यहाँ पे यस करके हमने अनरजिस्टर्ड डीलर ले लिया। अनरजिस्टर्ड डीलर लेने के बाद मैंने यहाँ पे सेल्स लिया। ये जो अमाउंट है ये 2.5 लाख से कम बनी है और ये अदर स्टेट में है तो यहाँ पे टैक्स होगा IGST कैलकुलेट हो जाएगा। इसी की मैं एक और एंट्री करती हूँ, मिस्टर मोहन को ही सेल करते हैं। IGST कैलकुलेट हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, डिस्प्ले पे आके स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आपने आ जाना है, जीएसटी R1। ये देखिए आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे B2C लार्ज इनवॉइस, ये जो है मिस्टर मोहन का, ये आपका जो है वो मिस्टर मोहन जो है यहाँ पे इसका शो हो गया। ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्मॉल इनवॉइसेस दोनों के दोनों, ये देखिए चाहे ये हरियाणा वाला जो स्टेट है चाहे ये बड़ा भी होता है 2.5 लाख से ज़्यादा भी होती है अगर इसकी अमाउंट, तो भी हम क्या करते, अब देखिए अगर मैं इसकी अमाउंट को ज़्यादा भी कर देती हूँ तो भी ये मेरा स्मॉल में ही शो होगा क्योंकि ये सेम स्टेट है। चाहे सेम स्टेट में चाहे ये 2.5 लाख से कम है चाहे ज़्यादा हो तो ये स्मॉल में ही शो करेगा। ठीक है, इसको मैं अमाउंट थोड़ा सा इसकी मैं इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए ये अमाउंट जो है 2.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और ये अमाउंट अब भी मेरी यहीं पे शो हो रही है। ये देखिए ये मैंने अमाउंट ज़्यादा कर दी, सेम स्टेट है
और 2.5 लाख से अबव है, फिर भी ये लार्ज में शो नहीं हुआ, स्मॉल में ही शो हुआ है। ठीक है, तो ये आपको चीज समझ आ गई, दोनों स्मॉल इनवॉइस एंड लार्ज इनवॉइस। ठीक है, अब एक मैं आपको बताती हूँ एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। अगर हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस में शो होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं एक्सपोर्ट इनवॉइस भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पार्टी नेम ले लिया मिस्टर जॉन अंडर सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ पे हम जो कंट्री ले लेते हैं यूएई ले लेते हैं, यहाँ पे हमने यस अब यहाँ पे मैंने ये जो लिया है, उसके बाद आपने यहाँ पे जीएसटी नंबर देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप सेल्स लेंगे, कैलकुलेट क्या होगा, आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं 4,25,000, टैक्स कैलकुलेट हो गया आईजीएसटी। ठीक है, एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी GST-R1 एंड दिस अमाउंट shows in incomplete mismatch in information to be resolved। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी इसमें मेरी कोई मिस्टेक होगी, आप इस पे एंटर करेंगे, देखेंगे क्या मिस्टेक है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल नॉट प्रोवाइडेड, यहाँ पे HSN कोड नहीं लिखा हुआ, इसमें आपको जो कोड होता है वो 8 डिजिट्स का होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हट जाएगा, HSN कोड आपको देने की यहाँ पे जरूरत थी, और ये मेरी जो अमाउंट शो हो गई वो मेरी यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। और आज मैंने देखिए जैसे आपको बताया B2C लार्ज इनवॉइसेस, स्मॉल इनवॉइसेस एंड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, नील रेटेड इनवॉइसेस, बाकी जो भी बचे हैं वो इनवॉइसेस मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगी। और तब तक आप ये करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।